Look at question number 2 everyone. क्लासिफाई करते टाइम सबसे पहले अंडरलाइन करना होता है पार्टनर के नेम को. अंडरलाइन द नेम अमलेंदु एंड समीर and mark they are old partners. Old partners. Share profit and losses in the ratio. Underline 3:2. और इसके ऊपर लिखो that is old ratio. आगे their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. असेट के बाजू में डेबिट लिखो, लाइबिलिटी के बाजू में क्रेडिट लिखो. ठीक है, फिर बताओ कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट. सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑल असते. बराबर है. ये बाजू में बोलो क्रेडिटर्स. अमलिंदु कैपिटल एंड समीर कैपिटल दोनों मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और जनरल रिजर्व सेम. यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. हर सब में ऐसा ही होता है. ऑन 1 अप्रैल, अंडरलाइन 1 अप्रैल 2017, ये तारीख इंपॉर्टेंट है. 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ. दे एडमिट, अंडरलाइन परेश. परेश को बिजनेस में ऐड किया. ये कौन सा पार्टनर है बोलो. सुपर मेंशन करा दो, न्यू पार्टनर. पहला एडजस्टमेंट. ही शाल पे, अंडरलाइन 16,000, अंडरलाइन गुडविल. 16,000 का गुडविल लाया है. 50% अमाउंट ऑफ गुडविल, 50% को बॉक्स करो. ऐसा एडजस्टमेंट हो चुका है एक बार. 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शाल बी, अंडरलाइन विथड्रॉन. विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. उनसे वर्ड को अंडरलाइन किया, विथड्रॉन. बोलो विथड्रॉन से मालूम पड़ेगा ये कौन सा केस है गुडविल का. कौन सा केस है, फर्स्ट की सेकेंड वाला. सेकेंड वाला. कौन से वर्ड से मालूम पड़ा, विथड्रॉन. ये 50% आ गया ऐसा वर्ड तो आपको पता है करंट अकाउंट वाला जो सब मैंने कराया था उसी में यह एडजस्टमेंट आया था. पहले 4 इफेक्ट के लिए कितना अमाउंट लेने का, फुल अमाउंट. और अगले 2 इफेक्ट के लिए कितना अमाउंट, हाफ अमाउंट. टोटल 6 इफेक्ट है इसके. चलो लिख दो 6 इफेक्ट. पहला कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल डेबिट के बाद में कैश बैक अकाउंट क्रेडिट. बस लिख दो 6 इफेक्ट. वही क्या 6 इफेक्ट. पहले एडजस्टमेंट के बाजू में 6 इफेक्ट लिखने. कौन से वर्ड से मालूम पड़ा रही है गुडविल का दूसरा केस है, विथड्रॉ. एक बार बताओ ना इसको कैसा बोलते. कैश बैंक के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में, गुडविल के डेबिट में, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, और कैश बैंक के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम. कौन से वाले पार्टनर्स, ओल्ड.
झालं इथपर्यंत लिहून. एक बार रिवाइज करो. पहिला इफेक्ट बोलो. पहिला इफेक्ट कॅशबॅक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कॅपिटल, पार्टनर्स कॅपिटल, कॅशबॅक अकाउंट. ओ बोलने बोला. आगे बढ़ते देखते किसके किसके ऊपर टिक मार्क आने वाला है. पहला कैपिटल का एडजस्टमेंट है. सेकेंड एडजस्टमेंट आपको जम गया रहेगा. अंडरलाइन एवरीवन 20,000. अंडरलाइन कैपिटल. बोला. कौन से वर्ड से मालूम पड़ेगा ये एडजस्टमेंट है. नए पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लाया है ना. कैपिटल कम से कम ये तो इफेक्ट आपको आना चाहिए यार. बोलो क्या इफेक्ट आता है एवरीवन. कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड न्यू. चलो इसको कैसा बोलेंगे. कैश बैंक के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. अरे काही लोक बोलत नाही. परत एकदा जे नाही बोलत ना 12वीत पहिला. चलो कैश बैंक के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में कैश बैंक. ठीक है आगे. For the purpose of Paresh admission, it was agreed that the assets would be revalued as under. Asset का वैल्यू चेंज किया गया है. ठीक है. देखते हैं किसका किसका वैल्यू रीवैल्यू हो गया है. अंडरलाइन असेट्स, अंडरलाइन रीवैल्यू, अंडरलाइन असेट्स, अंडरलाइन रीवैल्यू. ठीक है. चलो बताओ. अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन 60,000. डब्बे में टिक मार्क करा दो लैंड एंड बिल्डिंग को. डब्बे में लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क कराओ. किया टिक मार्क. हाँ ना. डब्बे में कितना है लैंड एंड बिल्डिंग. डब्बे में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है. कितना है. और एडजस्टमेंट में तो क्या हो गया. कम हो गया कि बढ़ गया. बढ़ गया तो माइनस की प्लस लिख दो. पहला इफेक्ट प्लस. पहला इफेक्ट क्या लिखा. हाँ भाई मोरे. बिजनेस को लॉस हुआ कि प्रॉफिट. प्रॉफिट. क्यों प्रॉफिट हुआ. क्योंकि असेट का वैल्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है. चलो बोलो प्रॉफिट किधर होता है एवरीवन. प्रॉफिट एंड लॉस. दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. हुआ कि नहीं आता. अगला एडजस्टमेंट. प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड, अंडरलाइन प्लांट एंड मशीनरी, अंडरलाइन 16,000. डब्बे में टिक मार्क करा दो. किसको. प्लांट एंड मशीनरी. डब्बे में प्लांट एंड मशीनरी कितना है जरा बताओ. कितना हजार है. डब्बे में 20,000 है ना. और यहाँ पे कितना है. तो बढ़ गया कि कम हो गया. पहला इफेक्ट माइनस. और प्रतीक्षा राठौड़. बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. लॉस हुआ ना. बिजनेस को क्या हुआ. लॉस. सारे बच्चे लॉस किधर होता है. लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. लॉस ऑलवेज डेबिट. लॉस का ऑलवेज डेबिट. अकाउंट का रूल ही है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. लॉस ऑलवेज डेबिट. चलो आगे बताओ. स्टॉक वैल्यूड, अंडरलाइन स्टॉक, अंडरलाइन 20,000. डब्बे में टिक मार्क चढ़ा दो स्टॉक को. चढा है क्या. डब्यामध्ये कशाला टिक मार्क केलं. इसको टिक मार्क किया स्टॉक. बोलो स्टॉक कितना है डब्बे में. एडजस्टमेंट में कितना दिया है.
20,000 कम हो गया कि बढ़ गया? पहला इफेक्ट लिख दो, पहला इफेक्ट प्लस। और बताओ बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट ना, बोलो प्रॉफिट किधर होता है? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके आगे और एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एंड फिक्सर का वैल्यू, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। फिक्सर्स का मतलब आपको पता है, फर्नीचर घर पे लाके फिट किया जाता है, फिक्स किया जाता है ना रे फर्नीचर को। जब दीवार दीवार पे अपन फर्नीचर बनवा के लेते हैं, तो दीवार दीवार पे फर्नीचर फिक्स करते हैं, इसके लिए उसके नाम के सामने ये वर्ड आता है, क्या? फिक्सर। मशीनरी के सामने हमेशा प्लांट वर्ड आता है, प्लांट। क्या वर्ड आता है हमेशा? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का मतलब फैक्ट्री होता है, और मशीनरी कहाँ पे रहती है? हमेशा फैक्ट्री में, इसके लिए उसका नाम लिखा जाता है प्लांट एंड मशीनरी। और फर्नीचर को जगह पे क्या किया जाता है? फिट, फिक्स किया जाता है, इसके लिए उसके नाम में रहता है फर्नीचर एंड फिक्सर। हाँ, तो डब्बे में चेक करो फर्नीचर कितना है? क्या है? 8,000। 8,000 है ना? और एडजस्टमेंट में पहला इफेक्ट लिख दो, पहला इफेक्ट माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? हम्म, चलेगा, कम हो गया। तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस किधर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलेगा, टिक मार्क केलं, टिक मार्क कशाला टिक मार्क केलं? प्रोविजन ऑफ 5%, अंडरलाइन 5%, अंडरलाइन डेटर्स, अंडरलाइन डाउटफुल डेट। डब्बे में टिक मार्क इसको कर, इसको सन्ड्री डेटर्स। ये डाउटफुल डेट का मतलब ये बैड डेट है। तुम बताओ मेरे को, बैड डेट प्लस की माइनस? पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट माइनस, माइनस केलं, बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस किधर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस पूछता हूँ ना आपको, ये आपको जम गया मतलब आपको अकाउंट जमने वाला है। आज नहीं तो कल आपको अकाउंट जमने वाला है। खाली आपको पहचानने को आना चाहिए बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यही बात। समझा कि नहीं? मालूम पड़ रहा है यार दादा, डेटर बिजनेस का असेट है। असेट मतलब प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्रॉपर्टी कम होना मेरे लिए नुकसान ही है। नुकसान मतलब लॉस, लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये सारे बच्चों ने लिख के हो गया? सारे बच्चों ने लिखा ना अपने नोट्स में ये? क्या है, मेरे को इसका इतना सेटिंग पता नहीं, मिट जाता है। हो गया। ये सब में अपने को क्या करना है देखा क्या? लेजर में ही बनाने, पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कंसेप्ट सीखने के लिए अपन यहाँ पे मिले। चलो, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ रूल्स। रूल्स फॉर काय रे? जर्नल एंट्री। 5 रूल है। पहला रूल, सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 नहीं बोल रहे, मैं बोलूंगा वो बोल रहे। बोलो, डेबिट का एंट्री करते वेळेस, डेबिट का एंट्री करते वेळेस, तो यार, त्याला जरा चिकन मध्ये घाल.
बोलो डेबिट का एंट्री करते वेळेस डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग ऊपर हेडिंग ऊपर कौन पढ़ रहे हो? पढ़ रहे अक्का बोलो डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग ऊपर और अंदर का नाम अंदर का नाम अंदर का नाम अंदर का नाम नीचे कोई लोग बंदर का नाम बोलते बोलो डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग ऊपर और अंदर का नाम नीचे डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग ऊपर अंदर का नाम नीचे जब भी बोलूंगा डेबिट का एंट्री हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे हेडिंग अंदर का नाम डेबिट का एंट्री हेडिंग अंदर का नाम डेबिट का एंट्री हेडिंग अंदर का नाम हेडिंग अंदर का नाम हेडिंग अंदर का नाम डेबिट का एंट्री अरे बोलो डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग और अंदर का नाम नीचे बोलो क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस ये उल्टा होगा बोलो हेडिंग हेडिंग नीचे और अंदर का नाम इधर अपोजिट है ना ऐसा है अपोजिट तो जब अप्लाई करूंगा तब आपको मालूम पड़ेगा फिलहाल मैंने पूछा डेबिट का एंट्री हेडिंग ऊपर अंदर का नाम नीचे क्रेडिट का एंट्री हेडिंग अंदर का नाम हेडिंग अंदर का नाम बोलो बैलेंस का एंट्री अरे बैलेंस का एंट्री आता नहीं बैलेंस का एंट्री आता नहीं बैलेंस का एंट्री आता नहीं काय काय लोक हळू बोलतात सूर नका लावू चलो बैलेंस का एंट्री आता नहीं मैं बोलूंगा ये बैलेंस है और तुमको पूछूंगा एंट्री होगा क्या इसका तो तुम लोग बोलेंगे नहीं अरे आता नहीं बोलोगे बोलो बैलेंस का एंट्री आता नहीं बोलो एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं लेकिन एक ही जर्नल एंट्री पास होता है एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते लेकिन एक ही जर्नल एंट्री पास होता है डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग ऊपर अंदर का नाम अरे भाई मेरे पीछे बोलो क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग अरे हेडिंग किधर
हेडिंग। अबे वो तो बोल, डायरेक्ट बोलो अबे हेडिंग। अरे आंसर बताओ, हेडिंग। हेडिंग, अंदर का नाम, बैलेंस का एंट्री, आता नहीं। बैलेंस का एंट्री, आता नहीं। एक ऍडजस्टमेंट की, जिथे बोलायला पाहिजे होतं ते नाही, जो पीछे बोलना है वो आगे बोल रहे। बोलो एक एडजस्टमेंट के, दो इफेक्ट आते। एक ही, एक ही जर्नल एंट्री पास होता है। हो गया। मैंने बोला डेबिट का एंट्री, तुरंत बोलने का हेडिंग। सर का नाम, क्रेडिट का एंट्री हेडिंग। नीचे ऊपर नहीं, बार बार ऊपर नहीं, हेडिंग नीचे। अंदर का नाम, बैलेंस का एंट्री, बैलेंस का एंट्री, पंडे बैलेंस का एंट्री। एक एडजस्टमेंट के, एक ही जर्नल एंट्री पास हो। चलो फॉर्मेट बोलो, पहला कौन सा फॉर्मेट बनता है? बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट। भले जर्नल एंट्री पूछा है, भले जर्नल एंट्री पूछा है, फिर भी तेरे को क्या पास करना पड़ता है? लेजर। पार्टनर के नाम बताओ रे, पार्टनर के नाम एवरीवन। अमलेंदु, अमलेंदु के बाद में समीर के बाद में परेश। ये पार्टनर के नाम बताओ एवरीवन, पहला वाला अमलेंदु, समीर, अमलेंदु, मीन, परेश, अमलेंदु, समीर, परेश। ए फॉर, अरे ए फॉर अमलेंदु, एस फॉर, पी फॉर परेश। हा? काही बोलला था, ए फॉर एप्पल। अरे बाप रे, अकाउंट में भी एप्पल, बचपन से वही आता है ना खाली आपको। बोलो आगे क्या बनता है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है तो। ये बाजू में क्या होता है रे बच्चे लोग? ये बाजू में क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इकडे पण काय असतं? इकडे, इकडे कसलं टॅलेंट आहे, एवढी हुशार पोरं. बोला पुढचं नाव, गुड गुडविल अकाउंट, क्रेडिट आणि ये। चलो और आज अपने को सीखना जो है, सबसे ऊपर लिखना पड़ता है इन द बुक्स। क्या लिखना पड़ता है? इन द बुक्स। आणि मग काय लिहायचं पुढे? जर्नल एंट्री। 11वीं में किया है ना फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। पहला लेजर बनाने का है बाबा, पहला लेजर, पहला लेजर, और लेजर के बाद में क्या बनाने का है? जर्नल। ये जर्नल एंट्री में पहला क्या आता है? अमाउंट रुपीज। पहला क्या आता है? डेट। पहला क्या आता है? डेट। डेट के बाद में क्या आता है? हाँ नशीब, नशीब बात। नंतर म्हणले असाल दादा तूच शिकवले। बोला इधर क्या आएगा? इधर एल एफ, लेजर फोलिओ। मग इकडे काय रे? डेबिट अमाउंट रुपी, मग क्रेडिट अमाउंट रुपी। ये तुम्हारा फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? कौन सा फॉर्मेट? जर्नल एंट्री। क्या नाम लिखा है? फॉर्मेट बोलो, फॉर्मेट बोलो।
अरे यार, फॉर्मेट बोलो, पहला क्या आता है? डेट, फिर पर्टिकुलर, देन आगे यहाँ पे डेट लिखना है। कौन सा डेट लिखने का? जिस दिन नया बंदा बिजनेस में ऐड हुआ है। बोलो कब ऐड हुआ है? बोलो कब ऐड हुआ है? ये देख, ये देख, लिखा गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 अप्रैल 2000, सब कुछ नहीं। चलो आज अभी अपन पहला पोस्टिंग करेंगे, लेजर, ठीक है। बोलो जर्नल पूछा तो लेजर नहीं बनाएंगे क्या? इसको लेजर बोलते हैं, डबों को ये भी बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो बोलो, पहला नाम क्या है? क्या नाम है? सारे बच्चे बोलो, पहला नाम क्या है? किधर जाएगा? किधर? अरे किधर? किधर? कैश बैंक के डेबिट में कैश लिखो कि बैलेंस लिखो? फ्रॉड डाउन। कितना पैसा है? ये देख, अभी देख, देख मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका जर्नल एंट्री करना है, इसका जर्नल एंट्री करना है। लेकिन रूल नंबर 3 क्या बोला? मैंने सिखाया ना अभी कुछ टाइम पहले रूल। क्या बोला रूल नंबर 3? एवढं बोलून घेतलं, बोला डेबिट का एंट्री, जोरात बोलायचा, डेबिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग ऊपर, अंदर का नाम नीचे, क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग नीचे, अंदर का नाम ऊपर। रूल नंबर 3, बैलेंस का एंट्री नहीं, बैलेंस का एंट्री हो लगता, बैलेंस का एंट्री। हे मला सांगा, मी काय लिहिलं इकडे? एंट्री करू का? क्योंकि बैलेंस का एंट्री किया जाता नहीं। हाँ, कोई बंदा पूछता है मेरे को, दादा क्यों नहीं किया जाता? बराबर की नहीं बात है? मैंने तो रूल लिख के दिया हो, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है, वो क्या टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो उसका रीजन अकाउंट क्या बोलता है, क्यों नहीं आता? तो अकाउंट बोलता है जर्नल एंट्री खाली अकाउंट्स का ही होता है। किसका होता है? और ये जो बैलेंस है वो अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैलेंस के आगे तूने क्या लिखा है? ब्रॉड डाउन। ऐसा लिखा है क्या? बैलेंस अकाउंट लिखा है क्या? तो जिधर अकाउंट नहीं उसका जर्नल एंट्री, जिधर अकाउंट नहीं उसका, सिंपल सी बात आपको याद रखना है, बैलेंस का एंट्री आता नहीं। करो का एंट्री, करो का एंट्री। कौन सा नो रूल बोलता है? रूल नंबर, बैलेंस का एंट्री आता, तो इसका जर्नल एंट्री करेंगे क्या? नहीं। इधर बोले अगला नाम क्या है? सन्ड्री किधर जाता है? एसेट, एसेट ना रे। बोलो सन्ड्री डेटर का पैसा इनर में क्या आउटर में? सारे बच्चे नोट्स में देख के बोलेंगे इनर में क्या आउटर में। कितना पैसा है? बोलो एक टिक मार्क। अगला नाम बोलो, ये भी एसेट ना? बोलो पैसा, बोलो पैसा कितना? 50। ये भी टिक मार्क है, एक टिक मार्क। अगला नाम बोलो, टिक मार्क है, कितना पैसा है? एक टिक मार्क। एक। ये अंदर क्यों लिखा जा रहा है मालूम पड़ रहा है ना? क्योंकि इसके ऊपर टिक मार्क, टिक मार्क है इसके लिए अंदर है। चलो अगला नाम बोलो, बोलो प्लांट एंड मशीनरी, कितना पैसा है? कितना? बोलो वापस एक टिक मार्क, 1 लाख। अगला नाम बोलो, फर्नीचर एंड फिक्सर, कितना रुपए? टिक मार्क है। दादा तो क्या इसका जर्नल एंट्री करूं? तो मेरे को बताओ, ये सारे आइटम तूने कहाँ पे लिखे? कहाँ पे लिखे? और अकाउंट बोलता है वापस रूल नंबर 3 क्या?
बैलेंस का एंट्री आता नहीं। और ये बात, इनके नाम के पीछे किधर मैंने अकाउंट लिखा है क्या ऐसा? स्टॉक अकाउंट, अकाउंट लिखा है क्या ऐसा? जो अकाउंट नहीं उसका एंट्री नहीं, जो अकाउंट नहीं उसका। तुम लोग क्या याद रखने का, ये सारे आइटम कहाँ पे गए? बैलेंस। सारे आइटम कहाँ पे गए? और बैलेंस का एंट्री आता नहीं। तो अब तक एक भी जर्नल एंट्री मिला नहीं, एक भी नहीं मिला क्या? ये बाजू में बोलो, क्या नाम है पहला? क्या नाम है बोलो? इधर असेट की लाइबिलिटी, यही है ना लाइबिलिटी? पैसा बोलो कितना? 1000। तुम बताओ मेरे को, इसका जर्नल एंट्री आएगा क्या? क्योंकि ये किधर आया है और बैलेंस का एंट्री आता नहीं। बैलेंस शीट के कोई भी आइटम का नो एंट्री, समझा कि नहीं होता? बैलेंस शीट के कोई भी आइटम का नो एंट्री करने का ही नहीं। रूल नंबर 3, बैलेंस का एंट्री आता नहीं। चलो आगे बोलो, अगला नाम बोलो। अमलेंदू कैपिटल आणि समीर कैपिटल किधर जाता है? कौन सा बाजू? इकडे। बोलो, कैपिटल में कैपिटल लिखो कि बाय बैलेंस? बाय बैलेंस। चलो, अमलेंदू का पैसा बोलो, और समीर का पैसा। मेरा सवाल है आप लोगों से अभी, बोल भाई सुजल, इसका एंट्री आएगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं आएगा? बैलेंस लिखा है। क्या लिखा है? बैलेंस। तुम भाई कॉन्फिडेंटली बोलो, तुमको क्या तरह से मैं डायरेक्ट लिख के दिया है ना? अभी क्या रूल लिख के दिया है आपको? पता है कि नहीं है? कलगुड़े आता है क्या एंट्री इसका? कलगुड़े हो कलगुड़े, इसका एंट्री आता है क्या? इसका एंट्री आता है? पहला ये क्या पूछा, इसका एंट्री आता है क्या? हाँ भाई, 7 करोड़ का प्रश्न है तेरे सामने। लक्ष दे रे, लक्ष दे बेटा। रात्रभर काय झोपत नाही का तू? नाही झोपत? अरे बाबा, बोलतो झोपत नाही मी. मग त्या पोरीला म्हणायचं लवकर झोप तू, मला पण झोपू दे. सकाळ तू पण लवकर उठ, मी पण लवकर उठेन असं म्हणायचं. तू काय आपला तिला त्रास देतो, स्वतःला त्रास. ए भाई बघा, ए, ये क्या है? अकाउंट क्या बोलता है? बैलेंस का एंट्री आता और मार्केट में पहला नाम मिल गया, अभी इसका एंट्री आने वाला है। क्या नाम है? जनरल रिजर्व। किधर जाता है जनरल रिजर्व? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ये बात ध्यान दो। यहाँ पे आएगा पहला नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। इधर ही ना, इधर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या आता है यहाँ पे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। बांटना पड़ेगा ये पैसा 20,000। किसको बांटना पड़ेगा? तीनों को कि दोनों को ही? किसको? अमलेंदु आणि समीर। आपको पता है ये कैसा बांटते? वर्किंग नोट नंबर काय रे? 1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काय रे? जनरल रिजर्व। बोला पहला किसको बांटने का है? अमलेंदु। कितना? 1000, 20,000। सारे बच्चे रेशो बताओ कितना है रेशो? 3:2 है ना? तो कितना करो? 3/5। बोलो 5 4 जा 20। बोलो कितने जीरो है? 4 3 जा कितना? 12,000। 12 ना रे? 12 कैसे आया है पता है क्या? 4 3 4 3। फिर समीर, तो तू बोलेगा दादा ने आसमान से लाया। बोलो 5 से इसको काटूंगा तो 4। 4 2 जा कितना? 1000। तो नहीं देख, हाँ, इसको दिया 12 और इसको दिया 8। ये है तुम्हारा पहला जर्नल एंट्री। इसको नंबर 1 लिखा है। ये पहला जर्नल एंट्री। अभी आप लोग बोलेंगे दादा इसका जर्नल एंट्री आएगा कैसे? कैसे लिखना है?
सबसे पहले मेरे को ये बात बताओ, ये जो नाम लिखा आप लोगों ने, ये नाम डेबिट में है कि क्रेडिट में? क्रेडिट। तो क्रेडिट में है तो रूल नंबर 1 लगेगा कि 2 लगेगा? 2 लगेगा, क्योंकि 2 वाला रूल क्या है? क्रेडिट का एंट्री करते, एक बार दोबारा वही बात बोल रहा हूँ। बोलो, ये नाम डेबिट में है कि क्रेडिट में है? तो रूल नंबर 1 लगेगा कि 2 लगेगा? 2 वाला रूल दोहरा दो एवरीवन, क्या रूल है? क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग, हेडिंग। पहले अभी हेडिंग क्या है वो बता। ये पूरा अकाउंट है, ये जो ऊपर टाइटल रहता है ना, दैट इज हेडिंग। तो क्या बोलते हैं? हेडिंग। और अंदर का नाम, ये अंदर का नाम। एक बार दोबारा रूल बताएंगे, बोलो क्या रूल है? क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस क्या रूल है? हेडिंग, अंदर का नाम। तुम बताओ, मैं हेडिंग कौन सा है इसमें? ये हेडिंग बराबर की नहीं है? क्या डायलॉग बोला? हेडिंग, हेडिंग, अंदर का नाम। अंदर का नाम बताओ। हाँ, वो ऊपर लिखना है। जनरल कहाँ पे लिखना है? ऊपर। पहला जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री आपके सामने। बोलो, अंदर का नाम। अरे नीचे के ऊपर, कुछ भी मत फेंको, अंदर का नाम ऊपर। बोलो, अंदर का नाम क्या है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। क्या डायलॉग था तुम्हारा? क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग नीचे, अंदर का नाम, अंदर का नाम ऊपर लिखा, और हेडिंग कहाँ पे लिखना है? नीचे। एक बार बताओ मेरे को, क्या हेडिंग है इसका? लेकिन पार्टनर 3 3 है। पार्टनर, तूने जनरल रिजर्व 3 को बांटा है कि 2 ही लोगों को? तो 2 का ही नाम नीचे निकले। कौन सा 2 लोग? अमलेंदु एंड समीर। नीचे पार्टनर कैपिटल लिखना है, बराबर है, लेकिन पार्टनर 2 है, 3 है, 1 है, कितने कितने? 3 थे। लेकिन तूने जनरल रिजर्व कितने को बांटा है? खाली। तो कितने लोगों का नाम नीचे निकलेगा? 2। बोलो, किसका किसका नाम नीचे आएगा? अमलेंदु एंड समीर। 2 अमलेंदु कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है? 2 समीर कैपिटल अकाउंट। बोलो, टोटल जनरल रिजर्व कितना था? 20,000। ध्यान दे अमाउंट। उसमें से अमलेंदु को कितना दिया और इस समीर को कितना दिया? बिंग जनरल रिजर्व, नरेशन देखा, बिंग का है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अपन ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट। बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, बोलो तीनों को बांटा कि खाली ओल्ड को ही बांटा? बिंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। मतलब मेरे को बताओ, अक्षय डबे का कितना जर्नल एंट्री आया? खाली एक। और ये बात बच्चे पहले से याद रखते, पूरे डब्बे में से एक ही एंट्री आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम का पूरा डब्बे में से खाली कितना एंट्री आता है? एक। ये फिक्स करके रख। और वो भी किसका? किसका? एक बार दोबारा बोल रहे, जनरल। बोलो, जनरल रिजर्व किधर आया है? डेबिट की क्रेडिट? तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट की सेकेंड? सेकेंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट का एंट्री करते वेळे हेडिंग, हेडिंग। कौन है हेडिंग इसका? तो पार्टनर्स कैपिटल अपन ऊपर लिखा कि नीचे लिखा? और अंदर का नाम, अंदर का नाम क्या है? ऊपर। जनरल रिजर्व ऊपर और हेडिंग नीचे। जनरल रिजर्व ऊपर, हेडिंग नीचे। आगे बढ़ते, अभी अपन कहाँ पे आ गए? इधर आ गए ना, इधर ये। आ जाओ, इफेक्ट बताओ मेरे को, पहला इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट ना, गुडविल के ना, गुडविल के। सारे बच्चे गुडविल का इफेक्ट बोलो पहला।
कैश बैंक के डेबिट में, कैसा बोलने का, कैश बैंक के डेबिट में, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल, कैश बैंक के डेबिट, यही है, बोलो कैश बैंक का डेबिट, क्या लिखो यहाँ पे, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम। कितना है गुडविल, कितना है गुडविल, 16। पहला इफेक्ट बराबर कि नहीं है। दूसरा इफेक्ट, गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का, ये गुडविल है, क्रेडिट, क्रेडिट ना, बाय काय रे, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट, कितना रुपया, कितना रुपया, 16। ये देख ऐसा इफेक्ट था, कैश बैंक के डेबिट गुडविल क्रेडिट, ऐसा था ना। कैसे इसका इफेक्ट देते हैं, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का और गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक। आई नो 6 इफेक्ट है, 6, लेकिन अपना डायलॉग है 2 इफेक्ट का 1 एंट्री, 2 इफेक्ट का कितना एंट्री होता है, 1, और लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं, लेकिन एंट्री कितना पास होता है, 1। तो अभी ये दोनों में से एक ही एंट्री पास करेंगे, तो किधर पास करेंगे, या तो इधर पास करो या तो इधर, अपन ये वाला पास करते। दादा फिर ये वाला क्यों नहीं पास, ये वाला करेगा तो भी सेम ही आएगा, देखते हैं। पहला इसका एंट्री पास करते, चलो सारे बच्चे बताएंगे। इसको नंबर 2 ना, ये आपका दूसरा एंट्री है, पहला इधर हुआ था, चलो इसका एंट्री है। चलो ये नाम किधर लिखा है, क्रेडिट की डेबिट, डेबिट कौन सा रूल अप्लाई होगा, सेकेंड वाला कि फर्स्ट वाला, क्या डायलॉग है फर्स्ट का, डेबिट का एंट्री करते, डेबिट का एंट्री करते, क्या हेडिंग, अंदर का नाम, बोलो ऊपर कौन जाएगा, ऊपर कौन जाएगा, हेडिंग है ना, और अंदर का नाम क्या है, वो कहाँ पे जाएगा, हेडिंग, अंदर का नाम, हेडिंग, अंदर का नाम, क्योंकि डेबिट का एंट्री। तो एंट्री बताओ सारे बच्चे, हेडिंग ऊपर ना, बोलो एंट्री बताओ क्या आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैसा एंट्री बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कैश एंड बैंक ऊपर क्यों लिखा, डेबिट का एंट्री, क्या डायलॉग बोलते हैं, डेबिट का एंट्री करते हुए हेडिंग, अंदर का नाम। अभी मैंने क्रेडिट का भी एंट्री समझाया है और डेबिट का भी, अगली बार से एंट्री आपको पूछूंगा तो आपको आना चाहिए, बराबर की नहीं है। कैसा देखने का, दादा डेबिट का नाम है, डेबिट का डायलॉग क्या है, हेडिंग, हेडिंग, अंदर का नाम, हेडिंग क्या है, हेडिंग इसका कैश एंड, एंट्री नंबर 2, ये देख क्या एंट्री लिखेंगे, कैश एंड, अरे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कह रहे गुडविल, कितना रुपया गुडविल है, 16। देख बिंग, बिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग, ब्रिंग गुडविल इन कैश, ब्रिंग क्या बोलने का, ब्रिंग न्यू पार्टनर, बिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, बिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। अभी मैं आपको बताता हूँ, दादा तूने बोला था, ये देख इसका एंट्री तूने पास किया, इसका क्यों नहीं पास कर रहा है, चलो इसका एंट्री कैसा आएगा वो जरा बता दो मेरे को, ये क्रेडिट में, ये कहाँ पे, क्या एंट्री आएगा इसका, एनीवन क्या एंट्री आएगा इसका, कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट, क्यों कैश बैंक क्यों ऊपर गया, क्रेडिट का रूल, क्या क्रेडिट का रूल है, क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग, अंदर का नाम, अंदर का नाम क्या है, कैश बैंक ऊपर जाएगा और गुडविल कहाँ पे आएगा, एंट्री कैसा बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये देख क्या एंट्री मारा है तुम लोगों ने, अकाउंट टू गुडविल।
तो मेरे को बताओ, वापस अगर तू एंट्री मारने जाएगा इधर तो अलग आता है कि सेम आता है? इसके लिए एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं? एंट्री कितना पास करने का? गुडविल खत्म हुआ है कि गुडविल के अगले इफेक्ट बाकी है? बाकी है ना अगले इफेक्ट। चौथा, तीसरा इफेक्ट बताओ सारे बच्चे, तीसरा इफेक्ट किधर जाता है गुडविल का? अब भाई निकिता जगताप, तीसरा इफेक्ट गुडविल का किधर जाता है? तीसरा इफेक्ट गुडविल बघ ना, त्या पुस्तकात दिले ते बघ ना. त्या पोरीच्या सोबत बोलून काय येणार आहे का? तिला पण नाही येणार, तुला पण नाही येणार. चला बोला, कुठे जातो रे तीसरा इफेक्ट? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम. रुको, गुडविल का डेबिट, ये गुडविल है. गुडविल का डेबिट किसका नाम? पार्टनर. कौन से पार्टनर का नाम? बोल, पहला नाम क्या है? अमलेंदू. अमलेंदू कैपिटल अकाउंट. त्यानंतर बोलो, समीर कैपिटल अकाउंट. बांटना पड़ेगा अभी. कितना क्या, कितना गुडविल है? 16. वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन? गुडविल. बोलो, पहला अमलेंदू को कितना 16. क्या रेशियो है? 3/5. बोलो, 5 3 × 15, 5 2 × 10. कितने जीरो बचेंगे? 2. बोलो कितना? 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, 3 3 9. 9,600 मिलेगा इसको. और अगले वाले का वापस 16,000 इंटू 2/5. तो इसको वापस 3,200. तो 3,200 का डबल कितना होएगा? 6,400. तो इसको दिया 9,600 और इसको दिया 6,400. ये तीसरा इफेक्ट हुआ. क्या इफेक्ट लिखा तीसरा? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम. चौथा वाला बोलो, चौथा वाला. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में किसका नाम? गुडविल. बोलो, इसको दिया 9,600 और इसको दिया 6,400. बोलो, ये दो इफेक्ट लिखे तो कितना एंट्री पास होगा? ए. या तो इधर पास कर, नहीं तो इधर. बराबर की नहीं है? चलो अपन इधर पास करते हैं. कितना नंबर दो इसको? कितना नंबर दो इसको? 3. इसको नंबर 3 दिया. 3. चलो तमाम बच्चे इधर देख के एंट्री पास करेंगे. कहाँ पे ये नाम दोनों? क्रेडिट में कि डेबिट में? डेबिट में. डेबिट का क्या डायलॉग है? हा बाबा तू, प्रतीक्षा तू सांग, याची एंट्री काय बनेल? हाँ, डेबिट में है ना. अभी मेरे को भी डेबिट दिख रहा है, तुमको क्रेडिट दिख रहा है? डेबिट ही दिख रहा है. बोलो, क्या एंट्री पास होगा आपको लगता है? हेडलाइट. ओके, हेडलाइट ऊपर. बराबर, गाड़ी चलाने. हेडलाइट ऊपर, हेडिंग ऊपर. बोलो, क्या है हेडिंग? गुडविल ऊपर. ये हेडिंग ऊपर ना. डेबिट का एंट्री करते टाइम हेडिंग ऊपर. क्या है हेडिंग का नाम? और फिर नीचे क्या आएगा? नीचे कौन से नाम आएंगे? गुडविल ऊपर हो गया, गुडविल ही हेडिंग है ना. और डायलॉग क्या है? हेडिंग ऊपर. अंदर का नाम? अंदर तो दो नाम है. दोनों नाम कहाँ पे आएंगे? नीचे. सारे बच्चे एंट्री दोहराएंगे. क्या एंट्री आएंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु कैपिटल टू समीर कैपिटल. दोनों नीचे है ना. जो नीचे वाले नाम है उसको सामने टू वर्ड लगता है. ये क्या पहली बार जर्नल एंट्री कर रहे हैं क्या? बोलो, एंट्री नंबर कितना? 3. क्या ऊपर लिखना पड़ेगा? बोलो, गुडविल. अभी भी बच्चों को मालूम नहीं पड़ रहा है ये क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन. तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है. अभी इसका एंट्री कर रहा हूं, ये डेबिट में है. तो डेबिट का एंट्री करते टाइम हेडिंग ऊपर, अंदर का नाम हेडिंग ये. तो गुडविल ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू. बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु. बोले, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट. और उसके बाद में टू कह रहे समीर कैपिटल अकाउंट. बोलो,
टोटल गुडविल कितना था 16,000 और इसको कितना दिया, इसको 9,600 और इसको कितना दिया 6,400। बिंग गुडविल, गुडविल क्या किया डिस्ट्रीब्यूट, बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये जो नरेशन है क्या ये किधर से ऐसा रूल बिल करके लाया है क्या, तुमको पता है ये 16,000 गुडविल था, ये दोनों में क्या किया बांटा, इसके लिए वो लिखा लाइन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच। ऑल में बांटता तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स, अभी दो ही लोगों ने बांटे। अब मेरे को बता इसका जो एंट्री किया तूने अभी क्या इसका वापस करना है क्या, इसका वापस करना है क्या? क्योंकि इसका एंट्री करेगा तो अलग आएगा कि सेम ही आएगा, तो दोबारा नहीं। बोलो गुडविल के टोटल कितने इफेक्ट है 6, कितने हो गए अपने, अभी कितने बाकी है, अगला इफेक्ट बोलो। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में यस इधर लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक। अब बताओ अब दोबारा 16 बांटने का है कि 8,000 बांटना है, क्योंकि 50% बोला है 50, बराबर है कि नहीं 50%। तो 50% लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कैसा करने का, इनका या आधा लेने, बराबर की नहीं है। चलो इसका आधा कितना होता है 4,500 और ये 300, 4,800, 4,800 बराबर है। और इसका आधा कितना होता है 3,000, बोलो 3,200। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कैश बैंक का नाम। अगला इफेक्ट, अगला इफेक्ट, ये कैश बैंक है, इसके क्रेडिट में बाय किसका नाम, पार्टनर, कौन से वाले पार्टनर, यस अमलेंदु कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में समीर कैपिटल अकाउंट। इधर कितना लिखूं, कितना रे 4,800 और इधर 3,200। अभी आप लोग एंट्री मारना पड़ेगा, कितने इफेक्ट किए दो, एंट्री कितना पास होगा एक, बोलो या तो इधर पास होगा या तो इधर, बराबर कि नहीं, किधर भी पास कर, चलिए इसको पास करते। ये कितना नंबर, ये कहाँ पे आया है, ये नाम कहाँ पे आया है, डेबिट की क्रेडिट, एंट्री कैसा बनेगा, क्रेडिट का एंट्री करते वेळेस हेडिंग, हेडिंग कौन है, हेडिंग कहाँ पे आएगा, और ऊपर कौन से नाम जाएंगे, ये ना, दोनों ऊपर ना, एंट्री बताओ, दोनों नाम ऊपर, दोनों नाम ऊपर, एंट्री नंबर 4, दोनों नाम बताओ, पहला नाम ये अमलेंदु, अमलेंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद में बोलो समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो क्या आएगा कैश एंड बैंक। बोलो इसको दिया है 4,800, इसको दिया है 3,200, मिलके दोनों को बांटा है 8। तो देख यही नरेशन वापस, लेकिन लिखते टाइम बिंग 50% गुडविल, बिंग क्या बोलने का 50% गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड काय रे बिटवीन कुठले पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तुमको पता है क्या, वही नरेशन लिखा, खाली अभी गुडविल कितना बांटा, पूरा बांटा कि 50%, वही करना। मतलब मेरे को बताओ गुडविल के टोटल 6 इफेक्ट आए, लेकिन एंट्री कितने पास हुए 3, कौन सा एक और ये दो। तो मान लो गुडविल के 4 इफेक्ट आते पहले केस में, तो एंट्री कितना पास होगा, रेज वाले केस में कितना एंट्री पास होगा, और रेज एंड राइट ऑफ में कितना पास होगा, बराबर की नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगला बात ध्यान रखने का, पहला एंट्री आता है जनरल रिजर्व और दूसरा एंट्री आता है गुडविल, बराबर की नहीं, तीसरा एंट्री अभी ये मिलेगा कौन सा वाला, कैपिटल। कैपिटल के इफेक्ट बताओ, चलो कैपिटल का इफेक्ट क्या है एवरीवन बोलो, यस कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर्स का नाम,
कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, ये कैश बैंक है, कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर्स का, बोलो कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर, क्या नाम है न्यू वाले का, परेश, परेश कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लाया भाई ने, कितना, 20,000, 20,000, बराबर है कि नहीं, 20,000, ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट किधर है पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय काय रे, कैश एंड बैंक का नाम, बोलो पैसा पहले वाली में, दूसरे वाली में कि तीसरे वाली में लिखूं, कितना 20, और इसका भी जर्नल एंट्री आएगा, बोलो किधर पास कर सकता हूं, या तो इधर या तो इधर, बराबर कि नहीं है, तो इधर पास करता है, कितना नंबर दो इसको, 5, 5, अभी इसको पास करो, चलो एनीवन। अब मोरे क्या एंट्री आएगा बेटा इसका, पहला तो अपन चेक करते हैं क्या ये क्रेडिट में है कि डेबिट में, बराबर है, चेक किया सारे बच्चों ने, किधर है ये नाम, डेबिट में, फिर रूल अप्लाई करेंगे, क्या रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट का एंट्री करते हुए क्या, बोलो हेडिंग कौन है, ऊपर ना, और अंदर का नाम, अंदर का नाम क्या है, तो एंट्री बताओ, एंट्री कैसा आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कितना नंबर, 5, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और एंट्री कैसा बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश ना, अरे परेश कैपिटल अकाउंट, कितना गुड, कितना कैपिटल लाया भाई ने, हाँ, ये देख इधर कैसा लाया था, देख पहला वाला नरेशन क्या लिखा था, बिंग न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, अभी क्या लिखेगा, खाली ये जो गुडविल वर्ड है ना वो हटाने का, अभी क्या लाया, गुडविल लाया कि कैपिटल लाया, तो अभी नरेशन आएगा, बिंग, बिंग बोलो, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर ब्रिंग, ब्रिंग क्या, गुडविल की कैपिटल, कैपिटल इन कैश, बस, तो अब तक कितना एंट्री फिक्स हुआ, टोटल कितने एंट्री हो गए, टोटल 5, एक हो गया तुम्हारा जनरल रिजर्व का, दूसरा हो गया गुडविल के 3, और तीसरा हो गया कैपिटल का 1, तो कितने एंट्री हो गए, 5, तो ये बात फिक्स रखने का कि जर्नल एंट्री में पहला जनरल रिजर्व आता है, फिर गुडविल की एंट्री आते हैं, और फिर कैपिटल का आता है, और अभी इसके एंट्री देख आते हैं कि नहीं वो मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लोग बैलेंस शीट में लाने वाले हैं, देखते हैं, चलो अगला एडजस्टमेंट, और अगला एडजस्टमेंट कहाँ पे आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग, चलो लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाता है, पहला इफेक्ट बताओ लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लस ना, यस, यही एडजस्टमेंट है ना, प्लस, बोलो तो 60,000 है ना, 60,000 लैंड एंड बिल्डिंग, किधर लिखो 60,000, डायरेक्ट बाहर, बोलो पहला इफेक्ट क्या बोला था आपने, प्लस, था कितना, 50, हुआ कितना, था कितना, हुआ कितना, डिप्रीशिएशन की एप्रीशिएशन, एप्रीशिएशन, बोलो कितने का एप्रीशिएशन हुआ, 10,000, दादा इसका जर्नल एंट्री आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये किधर लिखा है, नो, बराबर कि बैलेंस शीट का एंट्री नहीं होता, बैलेंस का एंट्री आता नहीं, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, किधर जाता है दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर क्या नाम लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रुपए, 10,000, अभी सवाल मन में आता दादा इसका एंट्री, हाँ होएगा, लेकिन इसका एंट्री एक साथ होता है, मतलब ये सारे लोग जो है ना, ए बी सी डी, ये सारे सॉल्व होने के बाद एक साथ एंट्री होता है, बराबर कि नहीं है, उसका इंडिविजुअल एंट्री करना नहीं, तो अगला एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, अगला एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कितना वैल्यू बन गया प्लांट एंड मशीनरी का, 16,000, किधर है प्लांट एंड मशीनरी, ये 16,000 किधर लिखो, अंदर की बाहर, 16, बोलो अभी बताओ एप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन,
डेप्रीशिएशन। कितने का डेप्रीशिएशन हुआ? 4। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट ना? तू काय रे? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना रुपए? 4। अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक। बोलो स्टॉक का वैल्यू 20,000 डायरेक्ट बाहर लिखो। स्टॉक का वैल्यू डायरेक्ट 20,000। बोलो कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो इन डेप्रीशिएशन के एप्रीशिएशन। एप्रीसिएशन कितने रुपए का एप्रीशिएशन है? बोलो अभी बिजनेस को प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है ना, तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय काय स्टॉक। कितना रुपए? 4,000। अगला एडजस्टमेंट फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया है? फर्नीचर बाहर लिखो 4,000। बोलो डिप्रिसिएशन के एप्रिसिएशन कितने का डिप्रिसिएशन हुआ है? बोलो अभी भी लॉस हो गया। लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। टू फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट कितना रुपए? 4,000। ये भी 4,000 है ना? अगला नाम बोलो डेटर्स। डेटर्स का बैड डेट्स है ना? बैड डेट्स कितना टक्का बैड डेट्स है? माइनस बैड डेट्स। एनीवन कितना आएगा? 5%। पता है आपको इसका 10% निकालने का? बोलो 24,000 का 10%, 2,400। 2,400 का आधा 1,200। 1,200 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 22,800। बोलो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? किधर जाता है लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे? बैड। कितना रुपया बैड डेट्स हुआ? 1,200। दादा इसके एंट्री तो मारे नहीं आपने, अभी इसका एंट्री मार। हर सम में ये सारा रामायण पहले लिख के कंप्लीट होएगा, फिर एंट्री करनी। अभी ये तीनों जन का मिलके एक एंट्री। ये तीनों जन का मिलके एक एंट्री। तीनों जन का मिलके एक एंट्री मारना है और ये लोगों का दोनों का मिलके एक एंट्री। तो ये नंबर अपना 6 होएगा और ये कितना? 7। चलो पहला अभी इसका एंट्री मारो। और ये सारे लोग कहां पे? डेबिट। क्या रूल है डेबिट का? रेडी? अंदर के सारे नाम नीचे, बराबर की नहीं है? तो एंट्री कैसा मारेंगे? एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और ये सारे क्रेडिट। चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। बोलो एंट्री नंबर 6 क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सही है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2। बोलो नीचे कौन कौन आएंगे? देख बोलो पहला क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्निचर आणि बॅड डेट्स। पहला नाम आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसके बाद में फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट। फर्नीचर एंड क्या है? फिक्सर अकाउंट। उसके बाद में क्या? बैड डेट। ये अच्छा है ना, एक ही साथ एंट्री पास करना है, बराबर की नहीं है? तो बोल प्लांट एंड मशीनरी 4,000 हुआ है, ये भी 4,000 हुआ है, ये 1,200 हुआ है, तो सारे मिला के कितने हो गए? 9,200। 9,200। और इसका नरेशन बोलो मेरे को बताओ, ये सारा बिजनेस का प्रॉफिट था कि लॉस था? लॉस था ना, तो इसका नरेशन बीइंग लॉस डेबिटेड। बीइंग लॉस डेबिटेड। बोलो लॉस को डेबिट में लिखा था कि नहीं अपन ने? बीइंग लॉस डेबिटेड टू, कहां पे डेबिट किया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बीइंग लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी अगले वाले का नरेशन आप खुद बताओगे, क्या आएगा वहां पे? लॉस आएगा कि प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट। एंट्री नंबर 7। अब बताओ इसका एंट्री क्या है? इसका ना, बोलो ये सारे नाम डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट का एंट्री का रूल क्या है? हेडिंग नीचे, अंदर का नाम, कौन से नाम ऊपर जाएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर
और कौन सा ऊपर, स्टॉक भी ऊपर, और ये नाम नीचे। तो एंट्री कैसा मारेंगे, बोलो भाई आएगा क्या, बोलो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, देन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड, बोलो लैंड एंड कह रहे बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। फिर क्या, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट कह रहे डेबिट कितना 4,000, टू कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस क्या एडजस्टमेंट अकाउंट 14,000। नरेशन बताओ आप लोग, नरेशन बिल अभी क्या बोलेंगे, लॉस की प्रॉफिट, डेबिटेड की क्रेडिटेड। तो नरेशन कैसा आएगा, बिंग प्रॉफिट क्या क्रेडिटेड, बिंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये दादा, तो ये हो गया आपका कितवा एंट्री, 6 आणि 7। तो याद रखना है एंट्री, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन से एंट्री आते हैं वो फिक्स रहता है। पहला एंट्री जनरल रिजर्व का आएगा, दूसरा कैपिटल गुडविल का आएगा, देन कैपिटल का आएगा, और उसके बाद में सारे असेट एंड लाइबिलिटी का एक साथ, पहले डेबिट वाले फिर क्रेडिट वाले। और इसके बाद में आपको खाली टैली करना है ये एक ही अकाउंट, ये अकाउंट को टैली ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसको टैली करेगा ना तो आंसर का नाम आता है बैलेंस। क्या नाम आता है, बैलेंस। और अकाउंट क्या बोलता है, बैलेंस का एंट्री आता है। इसको भी टैली करेगा तो भी आंसर का नाम क्या आता है, जरूरत ही नहीं, बराबर है कि नहीं। और इसको भी टैली करके अगर आंसर आता रहेगा तो भी क्या नाम देते हैं, इसका भी आंसर बैलेंस शीट में ही जाता है ना, और इसका भी आंसर किधर जाता है, तो बैलेंस का तो एंट्री आता नहीं है, और इसका भी बैलेंस एंट्री ही नहीं आता। और पार्टनर्स कैपिटल को अगर तो टैली करेगा तो इधर आंसर आएगा डेबिट में, और उसको भी नाम क्या देते हैं, नो एंट्री। लेकिन इसके आंसर को बैलेंस नाम देते हैं क्या, नहीं, तो इसका एंट्री आता है, बराबर कि नहीं। तो बोलो इसको अपने को टैली करना पड़ेगा। कौन सा बाजू हैवी लग रहा है, कौन सा बाजू हैवी लग रहा है, क्रेडिट, ये ना कितना 14,000, और इधर भी कितना आएगा 14,000। कितना माइनस करने का है, 9,200, 9,200 ना, बोलो 9,200 गया तो कितना बचेगा, 5,000, सॉरी 4,000, 4,800। और इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर, होल्ड पर। बोलो क्या नाम है पहले का, अमलेंदु, अमलेंदु। फिर दूसरे का नाम क्या है, समीर। कितना पड़ेगा ये, कितना 4,800। यहाँ पे बांट रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला अमलेंदु को बांट रहे 4,800 इंटू 3/5, बोलो 5 1 जा 5, कितना 5 9 जा 5 9 जा 45, कितना बचेगा 3, 5 6 जा 30, 5 0 जा, बोलो 3 0 0, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 9 जा 27, 28, कितना है 2,880। और अगले वाले का कितना आएगा, समीर का सेम ना, 4,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, वापस कितना आएगा 960। तो 960 का डबल कितना होता है वो, 1920, 1920, ठीक है, बराबर कि नहीं है, 1920। तो मेरे को बताओ ये जो पैसा है, ये पैसा वो इधर जाएगा ना, बाय क्या रे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो पहले का पैसा कितना है 2,880, इसका 1,920 डैश। ये एक ही एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, एक इधर और एक इधर। एंट्री दो जगह पे पास नहीं होगा, एंट्री किधर जगह पे पास होगा, एक ही, यही जगह पे। तो ये तुम्हारा एंट्री नंबर कितना है, 8, 8 वाला। चलो इसका एंट्री बताओ किधर आया है ये आंसर, क्रेडिट में आया है कि डेबिट में, क्या है डेबिट का रूल, हेडिंग ऊपर, बोलो हेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और नीचे कौन सा नाम आएगा, अमलेंदु कैपिटल एंड समीर कैपिटल। अमलेंदु कैपिटल आणि काय रे, समीर कैपिटल। तो देख एंट्री मारेंगे, बोलो कितना नंबर का एंट्री है अपना ये, 8। बोलो ऊपर क्या आएगा, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या अमलेंदु बोलो अमलेंदु कैपिटल अकाउंट कितना 2880 1920 टू तो क्या आएगा बोलो समीर कैपिटल अकाउंट इसको कितना देंगे 4800 और यहाँ पे लिखेंगे बिंग 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 क्या प्रॉफिट एंड लॉस ये देखिए जो नरेशन लिखा है ना तूने यही लिखने का है बिंग क्या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या किया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड काय रे बिटवीन कुठले पार्टनर ओल्ड पार्टनर बिंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन काय रे ओल्ड पार्टनर हाँ दादा अभी कौन सा एंट्री बाकी रहेगा अभी तुम मेरे को बता मान लो तूने इसको टैली किया अभी तूने इसको टैली किया तो आंसर आएगा यहाँ पे क्या नाम देगा तू आंसर को बैलेंस तो बैलेंस का एंट्री आता है क्या तो इसको टैली करके कुछ मतलब नहीं मान लो तो बाद में इसको टैली करेगा इसके भी आंसर को क्या नाम देगा उसका भी एंट्री आता नहीं है अरे हाँ की नहीं वर्तेक्स और फिर भी इसको टैली करेगा और इसका भी आंसर को क्या नाम देता है बैलेंस उसका भी एंट्री आता तो जर्नल एंट्री के सम में आपको खाली टैली करना है किसको ये कौन सा वाला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इनको टैली करना नहीं बराबर की नहीं है तो एक सम आ गया कौन सा वाला जर्नल एंट्री का एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो ज्यादा से ज्यादा कितना एंट्री पास हो सकता है 8 ज्यादा से ज्यादा 8 क्योंकि मैंने जो सम उठाया ना उसमें गुडविल का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है बराबर की नहीं सबसे बड़ा वाला एडजस्टमेंट जिसमें कितने इफेक्ट थे 6 तो 6 इफेक्ट के कितने एंट्री पास हुए 3 तो यहाँ पे अपन याद करके रख सकते हैं ना पहला ही कौन सा एंट्री आएगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन सी एंट्री आते हैं वो फिक्स है पहला एंट्री रहेगा जनरल रिजर्व का दूसरा रहेगा गुडविल का तीसरा रहेगा कैपिटल का फिर गुडविल की एंट्री करते टाइम 4 इफेक्ट है तो 2 एंट्री 6 इफेक्ट है तो 3 एंट्री 2 इफेक्ट है तो एक ही एंट्री कैपिटल का एक ही होता है फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट एक साथ फिर इसको टैली करेंगे वो एक बराबर की नहीं तो उसके अलावा कोई एंट्री होती है क्या नहीं तो ये भरता है ये वाला सम आपको लिखना है तो आपको कंसेप्ट